जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हम अनुच्छेद 70 तक पढ़ चुके थे, जिसमें अनुच्छेद 70 से पहले उपराष्ट्रपति की चर्चा थी। उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा स्टार्ट हुई थी, और उससे पहले हम लोग ने राष्ट्रपति के बारे में किया था। तो 70 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 71 समझते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 71 क्या कहता है। अनुच्छेद 71, तो देखिए समझिए। देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को, मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होगा, किसी भी तरह का विवाद होगा, तो वो कौन सुलझाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। किसी तरह का विवाद हो गया डिग्री में, जैसे उनके डिग्री में कुछ है, या जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो योग्यता है उसमें कोई कमी आ गई, या कोई भी विवाद हो गया, तो उसको कौन सुलझाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 72 की तरफ। अब अनुच्छेद 72 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के जो भी क्षमादान की शक्तियाँ, मैंने आपको कुछ शक्तियाँ पढ़ाई थी, तो उसमें क्षमादान की शक्तियाँ थी, वो किसके तहत था? अनुच्छेद 72 के तहत। मैंने राष्ट्रपति में भी बताया था कि क्षमादान की शक्ति कहाँ से आती है, तो अनुच्छेद 72 के तहत। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्तियाँ, क्षमादान की क्या है? शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की जो क्षमादान की शक्तियां किसके तहत है? अनुच्छेद 72 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 73। अब देखिए अनुच्छेद 73 क्या कहता है। अनुच्छेद 73 कहता है कि देखिए, अनुच्छेद 73 में क्या है? कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार। अब कार्यपालिका के विस्तार की शक्ति किसके पास होती है? तो वो राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अब देखिए, कार्यपालिका के विस्तार का क्या मतलब है? देखिए, जैसे किसी भी, जैसे कैबिनेट का कोई भी जैसे काम है, या किसी भी कोई भी काम है देश में, और उस काम में डिले हो रहा है, या राष्ट्रपति खुद चाहता है कि इस काम को जल्दी से करें, और ये काम मतलब एक लोगों के अंडर में रह के नहीं हो रहा है, तो हम 2 3 4 लोग रख दें, तो वो कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, तो वो क्या रखता है? वो वीसी रखता है। ठीक है, वीसी रखता है। लेकिन फिर भी अभी कितनी यूनिवर्सिटी हैं जिनका जो सेशन होता है 3 साल की जगह कितने साल का होता है? 4 साल का हो जाता है। कितने साल का? 4 साल का। तो जैसे बिहार में ही जैसे ये क्या कहते हैं, बीएनएमयू है, इन सभी की जो क्या कहते हैं, क्या है कि जैसे 4 साल लग जाते हैं। कभी कभी पटना यूनिवर्सिटी में भी 4 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन में, मतलब लेट सेशन कर देते हैं। तो अब क्या है कि ये वीसी से नहीं संभल रहा है, तो अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो क्या करेगा? एक और नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है कि आप सिर्फ समय को देखिए कि समय को किस तरह से 3 साल में बच्चों का ग्रेजुएशन कराया जा सके। तो क्या हुआ? कार्यपालिका का उसने विस्तार कर दिया। कार्यपालिका का मतलब क्या? जिस कार्य में जितना समय लगना था, अगर वो चाहे कि उस कार्य को 2 लोगों से करवा दे, 3 लोगों से करवा दे, भले उसका वो राष्ट्रपति के ऊपर है, तो वो क्या कर सकता है? कार्यपालिका का क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है। तो अनुच्छेद 73 के अंदर कार्यपालिका का विस्तार करने की जो पावर होती है, वो किसके किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 73 है, यहाँ तक जो है
आपका लगभग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में था। अब आपका एक तरह से समझ लीजिए हम लोग जो मेन सरकार है प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, और कौन कौन से कैबिनेट, कैसे मतलब कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, उन सभी के बारे में अब चर्चा स्टार्ट होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आगे कौन सा है, अनुच्छेद 74। तो देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है। अब अनुच्छेद 74 क्या कहता है, देखिए देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति को कोई भी सलाह चाहिए तो उसको सलाह कौन देगा, तो सलाह देगा मंत्री परिषद। कौन देगा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद जो है इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो उसका अध्यक्ष मंत्री परिषद सलाह देगी। जैसे राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे पर सलाह चाहिए, कोई भी चीज़ हो कि जैसे मान लीजिए राफेल डील हो रही है या किसी भी चीज़ विदेशी कोई डील हो रही है, तो उन्हें सलाह चाहिए, ठीक है गलत है, या किसी भी तरह का सलाह चाहिए, तो वो सलाह कौन देते हैं, मंत्री परिषद देते हैं। मंत्री परिषद देते हैं। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति जो है उस सलाह सलाह उसको कौन देता है, सलाह कौन देता है, तो मंत्री परिषद देता है। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। अब इसी के अंदर जो जो देखिए मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के अंदर ही बहुत सारे मंत्री आते हैं। तो इनकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम एक अनुच्छेद 75 समझ लेते हैं। अनुच्छेद 75। अब अनुच्छेद 75 में किस चीज़ की चर्चा है, तो देखिए जो अनुच्छेद 75 में क्या कहता है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति है, जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति है, मान लीजिए मंत्री की, कोई भी मंत्री की नियुक्ति करनी होगी, तो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री की नियुक्ति कब होगी, प्रधानमंत्री की मंत्री की सलाह पर। कौन सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। तो मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कोई भी मंत्री हो, जिसकी मान लीजिए प्रधानमंत्री का मन है कि इसको हम क्या कहते हैं, कपड़ा मंत्रालय दे दे या विदेश मंत्रालय दे दे, तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देंगे। देखिए मेन जो होते हैं वो मंत्री परिषद के ही होते हैं। और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को बोलते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलते हैं। राष्ट्रपति का काम सिर्फ क्या है, साइन कर देना। मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि ये क्या होता है, कार्यपालिका का सिर्फ प्रधान होता है, जो कि औपचारिक, वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो इसका काम क्या है, किसी भी मंत्री की नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी। ठीक। अब देखिए, अब हम मंत्री परिषद समझते हैं कि मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए 1861 में क्या हुआ था कि जो भारत में लॉर्ड कैनिंग, कौन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली व्यवस्था को लागू कर दिया। किसको, विभागीय विभागीय प्रणाली व्यवस्था। विभागीय प्रणाली व्यवस्था, देखिए इसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। इसको क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो। तो ये किसने लागू कर दिया, लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया, 1861 में किया। और इसी के तहत भारत जो है, जैसे भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया। मतलब देखिए अब भारत में बहुत तरह के काम है। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारा विभाग बटा हुआ है, कैसे कैसे बटा हुआ है। तो जैसे कपड़ा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, या
विभाग में बांट दिया गया और इसे किसको सौंप दिया गया, तो इसको मंत्रियों को सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया गया, मंत्रियों को, मंत्रियों को सौंप दिया गया, मंत्रियों को सौंप दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत जो है इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अभी इन चारों प्रकार के मंत्रियों के बारे में समझते हैं। तो देखिए देखिए ये समझ लेते हैं मंत्री परिषद, और इसका जो अध्यक्ष हो गया वो कौन हो गए, तो वो पीएम हो गए। कौन हो गए, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। देखिए तो देखिए एक कौन होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री। कौन होता है, कैबिनेट मंत्री। अब ये कैबिनेट मंत्री क्या होता है, तो कैबिनेट मंत्री जो है उसके आदेश पे ही सारे काम होंगे। वो अपने विभाग, जो भी विभाग उसको होगा, कैबिनेट मंत्री देखिए हर एक विभाग में बांट दिया गया, तो उस विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होगा वो क्या होगा, वो अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। जैसे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है, तो वो स्वतंत्र है कि रेलवे को कब, कैसे, क्यों और किस तरह से चलाना है, सारे फैसले कौन लेंगे, तो वो कौन लेंगे, कैबिनेट मंत्री लेंगे। हर एक कैबिनेट देखिए काम को आसान बनाने के लिए, अब मान लीजिए सारी पावर एक के पास ही होती, तो वो कैसे गृह मंत्रालय देखता, वो किस तरह से रेलवे मंत्रालय देखा, तो इसे विभाग में बांट दिया गया आसान करने के लिए। और सभी विभागों में क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और वो कैबिनेट मंत्री हर तरह के फैसले अपने विभाग के फैसले के लेने के लिए क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। वो कुछ किसी, अब मान लीजिए पीयूष गोयल है, तो वो गृह मंत्रालय का फैसला नहीं ले सकते, वो किसका लेंगे, अपने मंत्रालय का फैसला लेंगे। तो ये कौन हो गए, ये कैबिनेट मंत्री हो गए। अब आते हैं राज्य मंत्री। उसके बाद क्या होता है, राज्य मंत्री। अब देखिए कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। राज्य, यहाँ पर राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग राज्य से मंत्री होंगे, नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। अब देखिए कैबिनेट मंत्री अकेले क्या क्या करेगा, तो उसे एक असिस्टेंट दे दिया गया राज्य मंत्री के तौर पर कि जाइए आप इनकी इनकी सहायता कीजिए, इन्हें सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए। तो इनके सपोर्ट में किसको खड़ा कर दिया गया, राज्य मंत्री को। तो जितने विभाग होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे, उतने ही क्या होंगे, राज्य मंत्री होंगे। ठीक है, जैसे और जैसे कैबिनेट मंत्री, जितने विभाग उतने कैबिनेट मंत्री, और जितने विभाग उतने ही राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या है, जैसे गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय में एक अपना सर्वे सर्वा जो एक कैबिनेट मंत्री हो गया, तो उसी का सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होगा। इसी तरह गृह मंत्रालय का अपना एक गृह मंत्रालय का एक अपना कैबिनेट मंत्री होगा, जैसे ये अमित शाह हो गए, तो उन्हें एक राज्य मंत्री भी दिया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। इसको छोड़ते हैं भी और पहले इसको समझते हैं। ये होता है उप मंत्री। कौन होता है, यह उप मंत्री। देखिए अब कैबिनेट की सहायता के लिए कौन था, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री की सहायता के लिए है उप मंत्री। कौन है, उप मंत्री। तो इसमें क्या है, इसको छोटे स्तर का जो काम है, ये राज्य मंत्री छोटे स्तर के जो भी, मतलब जो सबसे छोटे स्तर के जो मंत्री होते हैं ना, उन्हें ही राज्य मंत्री की सहायता के लिए क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उप मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन होता है, सर्वे सर्वा, उस विभाग का कौन होगा, सर्वे सर्वा, जितने भी विभाग के फैसले लेने होंगे कौन लेगा, कैबिनेट मंत्री। ये नहीं है कि हर एक राज्य से कोई मंत्री होगा, बस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री की सहायता के लिए क्या होते हैं, उप मंत्री। राज्य मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं, उप मंत्री होते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं, ये क्या है, तो इसको, ये भी राज्य मंत्री है, ये भी राज्य मंत्री है, लेकिन कैसे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या है, स्वतंत्र
प्रभार। अब इसका मतलब क्या हुआ, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। समझिए, देखिए कभी कभी क्या होगा कि कैबिनेट मंत्री हो सकता है कि किसी काम की वजह से बाहर गए हों तो कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो गया, या फिर बीमार हो तो कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो गया। तो कैबिनेट मंत्री का पद जब खाली होगा तो अब क्या होगा, तो उसकी जगह राज मंत्री आएगा। लेकिन ये राज मंत्री था किस लिए, उसकी सहायता के लिए। लेकिन अब ये क्या है, कैबिनेट मंत्री की जगह पे आ गया, तो अब देश में सभी फैसले राज मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री लेता था वो राज मंत्री अब ले सकता था। मतलब अब वो स्वतंत्र हो गया। पहले कोई फैसला, पहले कैबिनेट मंत्री ही जितने भी मतलब फैसले ले रहा था वो कैबिनेट मंत्री ले रहा था अपने विभाग के, राज मंत्री के पास ये पावर नहीं थी। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री चला गया तो राज मंत्री अब स्वतंत्र हो गया फैसले लेने के लिए। अब उस मंत्रालय के फैसले राज मंत्री ले सकता है। तो बस इसी को ही कह दिया गया, क्या है, राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। राज मंत्री अब कैबिनेट मंत्री के जाने के बाद स्वतंत्र हो चुका है। वह अब स्वतंत्रता पूर्वक अपने विभाग के फैसले को ले सकता है। क्या कर सकता है, अपने विभाग के फैसले को ले सकता है। अब मान लीजिए कैबिनेट मंत्री वापस आ गया तो ये स्वतंत्र प्रभाव ना होकर क्या हो जाएगा, राज्य मंत्री हो जाएगा दोबारा से। बस राज्य मंत्री ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव हो जाता है। वो कब होता है, जब कैबिनेट मंत्री किसी काम से बाहर चला गया हो, अब नहीं हो। जैसे कि अब आपने अरुण जेटली देखा होगा, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री थे तो वो अपने विभाग के फैसले लेते थे। लेकिन जब वो बीमार थे तो किसी न किसी ने तो संभाला होगा, तो जो वही कौन थे, वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। मतलब जो राज्य मंत्री थे वही क्या हो गया, अब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए क्या, कैबिनेट मतलब वित्त मंत्रालय के फैसले लेने के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो राज्य मंत्री ही एक्चुअल में क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। प्रभार देखिए, एक होता है अतिरिक्त प्रभार। क्या होता है, अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभार। अब अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब कभी किसी विभाग को किसी दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंपा जाता है। मान लीजिए कि कैबिनेट मंत्री है और किसी एक मान लीजिए गृह मंत्रालय में मंत्रालय था जो पीयूष गोयल के अधीन था, वो उन्हें ही कह दिया गया कि आप गृह मंत्रालय भी संभाल लीजिए। तो क्या आ गया, अब उनके ऊपर अतिरिक्त तो एक भार दे दिया गया किसी मंत्रालय का, तो वो उसी को क्या कहते हैं, अतिरिक्त प्रभार। जब किसी विभाग को किसी दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंपा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिरिक्त विभाग कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब समझते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। क्या क्या समझते हैं, मंत्रिमंडल। तो देखिए मंत्रिमंडल क्या होता है, देखिए जिस तरीके से देखिए वो मंत्रिपरिषद भी ऐसे ही बना था, और इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, तो पीएम होंगे। ठीक है, ये क्या है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, और वो क्या था, मंत्रिपरिषद। ये क्या था, मंत्री परिषद। क्या था, मंत्रिपरिषद। तो देखिए मंत्रिमंडल समझते हैं। तो अब एक बात बताइए, ये जो आपका ये मंत्री परिषद था, तो इसमें मेन कौन था, कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, जो किसी भी तरह के फैसले को, अपने विभाग के किसी भी तरह के फैसले को ले सकते थे। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या होगा, देखिए मंत्रिमंडल में सिर्फ उच्च श्रेणी के लोग आएंगे। क्या कैसे आएंगे, ए ग्रेड के। तो कैबिनेट मंत्री एक तो ए ग्रेड का हो गया, कैबिनेट मंत्री कौन हो गया, ए ग्रेड का हो गया। अब एक बात बताइए कि ये जो राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री, ये क्या ए ग्रेड का होगा, ए ग्रेड का कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री का तो असिस्टेंट है, तो वो नहीं हो सकता। उप मंत्री होगा, ये तो छोटा मोटा है तो ये होगा ही नहीं। तो एक बच गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये हो सकता है क्या, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पावर कैसी रहती है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की तरह रहती है। क्यों, जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, राज्य मंत्री स्वतंत्र
किसके पास चली जाती है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास। और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कब होता है? जब कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। तो ये कौन हो गए? ये जो हो गए, इनमें सिर्फ उच्च श्रेणी के लोग। ये कैसे हो गए? उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के मतलब ए ग्रेड के लोग हो गए। ये मंत्रिमंडल में किन्हें रखा जाता है? ए ग्रेड के लोगों के। और मंत्रिपरिषद में तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ठीक है, अब और समझते हैं आगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, एक होता है सुपर कैबिनेट। क्या होता है? सुपर कैबिनेट। ये सुपर कैबिनेट क्या होता है? देखिए, जो हर एक विभाग का अपना एक कैबिनेट मंत्री होता है, वो किसी भी फैसले मतलब किसी दूसरे किसी दूसरे विभाग के में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो रेलवे मंत्री है तो रेल विभाग में अपने कार्य को संभालेगा, गृह मंत्री तो गृह विभाग के, रक्षा मंत्री तो रक्षा मंत्रालय को संभालेगा। लेकिन एक होता है योजना आयोग। क्या होता है? योजना आयोग। क्या होता है? योजना आयोग, जिसका अभी नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो गया? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इनके पास, योजना आयोग के पास क्या होती है? पावर होती है कि वो किसी भी मतलब वो देख सकते हैं, किसी भी तरह की योजना बना सकते हैं। जैसे रेलवे मंत्रालय में क्या ठीक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए योजना बना सकते हैं। शिक्षा के लिए योजना बना सकते हैं, कृषि के लिए योजना बना सकते हैं। तो जो भी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके अधीन आई थी? योजना आयोग के अधीन आई थी। तो योजना आयोग के पास पावर है कि वो किसी भी प्रकार की कैबिनेट मंत्रालय में किसी भी प्रकार की योजना को बना सकते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मंत्रालय सिर्फ वो अपने अपने विभाग में देख रहा था, लेकिन योजना आयोग तो सारे विभाग को देख रहा था। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? सुपर कैबिनेट। तो हमारे एक अर्थशास्त्री थे, क्या नाम था उनका? के संथानम। क्या नाम था? के संथानम। इन्होंने योजना आयोग को क्या कहा? कि योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। के संथानम ने योजना आयोग को क्या कहा? सुपर कैबिनेट। एक होता है किचन कैबिनेट। क्या होता है? किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए, किचन कैबिनेट में जो है, इसमें प्रधानमंत्री के सभी सगे संबंधियों को रखा जाता है। मतलब इसमें क्या किसको रखा जाता है? सगे संबंधियों को, जिनके रिलेशन होते हैं, जो भी रिलेशन होते हैं उन मंत्रियों के को रखा। जैसे कि आपने इन्हीं को देखिए, अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, ये क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन क्या बने हुए हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो कहाँ से पावर यूज की? तो किचन कैबिनेट की पावर यूज की। इसी तरह एक बार क्या हुआ था कि 2013 में शायद मनमोहन सिंह ने एक कानून लाया। क्या लाया? कानून लाया। और राहुल गांधी ने उस कानून को सभी मतलब संसद में फाड़ दिया, बिल्कुल फाड़ दिया। तो वो ना तो वो किसी मंत्रालय में थे, ना कोई सदस्य थे, फिर भी फाड़ दिया। तो कैसे? क्योंकि वो किचन कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वो जो क्या नाम है उनका, सोनिया गांधी उनके बेटे थे। तो वो किसके अंतर्गत आए? किचन कैबिनेट के अंदर। तो किचन कैबिनेट के अंदर क्या आते हैं? सगे संबंधियों को रखा जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।